नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का जो विषय है ज्योतिष शास्त्र का वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे सुनकर अक्सर लोग भयभीत हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घर यानी प्रथम भाव की, जिसे हम लगन स्थान या शरीर का स्थान भी कहते हैं उसको हम। और जब कलयुग के राजा मायावी छाया ग्रह बुद्धि को भ्रमित करने वाले या फिर अचानक अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले महाशक्तिशाली राहु देव जब इस सबसे प्रमुख भाव में आकर बैठ जाते हैं तो हाँ साथियों, लगन का जो राहु है जब यह स्थिति कुंडली में बनती है तो जातक के पूरे जीवन का ताना बाना ही बदल जाता है। आमतौर पर लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, सोचते हैं कि राहु है तो सिर्फ तबाही लाएगा, बस बुद्धि भ्रष्ट करेगा और जीवन को नरक बना के छोड़ देगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के शोध के आधार पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लगन का जो राहु है कोई साधारण योग नहीं है। ये एक अत्यंत विस्मयकारी और चमत्कारी स्थिति है। लगन में बैठा राहु एक तरफ जहां जातक को अपार ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी तरफ यदि यह दूषित हो जाए तो व्यक्ति को गहरे कार्मिक दंड के जाल में भी फंसा देता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम लगन के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र, आपकी कार्य क्षमता, आपके परिवार, आपकी संपत्ति और आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा है। हम जानेंगे कि लगन का राहु आपके लिए घटना लेकर आता है या चमत्कार। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो जो भी बनेंगे वीडियोस समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिजनों के सदस्यों की जो कुंडली है वो दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस विशेष वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम उस बुनियादी सिद्धांत की बात करेंगे जो लगन का राहु आपके भीतर पैदा करता है। ज्योतिष का नियम है कि लगन यानी आप स्वयं, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका चेहरा और आपका दृष्टिकोण। जब राहु यहां पर बैठते हैं तो उनका पहला और सबसे प्रमुख निर्देश होता है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करिए। लगन में बैठे राहु वाले जातकों के भीतर एक गजब की आत्म केंद्रित ऊर्जा होती है। कभी कभी समाज के लोग, आपके मित्र या परिवार के सदस्य आपको स्वार्थी कहते हैं, लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया की बातों पर ध्यान ना दें। यदि लोग आपको स्वार्थी कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिएगा। लगन के राहु का असली वैज्ञानिक रहस्य ही यही है कि आपको अपने जीवन में आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण को प्राथमिकता देनी ही होगी। जब आप स्वयं को सर्वोपरि रखेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे तो दुनिया अपने आप आपके पीछे आना शुरू कर देगी। यह राहु आपको एक ऐसी अद्भुत चुंबकीय शक्ति देता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी जब आप स्वयं के निर्णयों पर भरोसा करते हैं तो यह राहु आपके लिए सफलता के बंद दरवाजों को खोल देता है। इसीलिए अपनी सोच में हीन भावना मत लाइए। अपने बारे में सोचिए, अपनी प्रगति के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी तरक्की की चाबी आपके अपने ही हाथों में है। तो साथियों, लगन के राहु की सबसे खूबसूरत और जादुई बात जानते हैं क्या है? यह जातक के व्यक्तित्व को एक अनूठा निखार देता है। मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूं कि लगन के राहु वाले व्यक्ति का जीवन रेत के टिले की तरह शुरू होता है। शुरुआती जीवन में शायद आपके पास बहुत बड़ी सुविधाएं ना हो, शायद आपको कदम कदम पर ठोकरें खानी पड़े और ऐसा लगे कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यही राहु आपको जीवन के ऐसे ऐसे कड़वे और मीठे अनुभव देता है कि उन अनुभवों की भट्टी में तपकर आप धीरे धीरे एक विशाल पहाड़ की तरह मजबूत बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके भीतर शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक साधारण स्थिति से उठकर अत्यंत असाधारण बनने की अद्भुत क्षमता होती है। राहुदेव आपको मुश्किलों से डराते नहीं हैं, बल्कि वे आपको इतनी मजबूत रीढ़ की हड्डी देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की हर विपरीत परिस्थिति को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। आप जीवन की पाठशाला में ठोकरें खाकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह किसी विश्वविद्यालय की डिग्री में नहीं मिला करता। यही कारण है कि लगन के राहु वाले व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में अत्यंत सम्मानित, अनुभवी और समाज में एक वट वृक्ष की तरह स्थापित होते हैं। तो साथियों, इस राहु की एक और अद्भुत विलक्षणता को आपको समझना है। समाज आपको किस नाम से जानता है?
लोग आपको ट्रबल शूटर यानी कि संकट मोचक मानते हैं। लगन में बैठा राहु जातक को एक ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि और व्यवहारिक समझ देता है कि आप अपनी परेशानियों का हल तो चुटकियों में निकाल ही लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो आप उसे भी ऐसा सटीक और अचूक रास्ता दिखाते हैं कि वह दंग रह जाता है। लोग आपकी सलाह के कायल हो जाते हैं। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय सूत्र और चेतावनी भी छुपी हुई है जिसे ध्यान से आपको सुनना होगा। लगन का राहु कभी कभी जातक की औपचारिक शिक्षा में कोई ना कोई बाधा या रुकावट भी डाल देता है। हो सकता है आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई हो, या आपकी शिक्षा अधूरी रह गई हो, या फिर आपने जिस विषय में पढ़ाई की आपका करियर उससे बिल्कुल अलग दिशा में चला गया हो। परंतु राहुदेव आपकी इस कमी को इस तरह पूरा करते हैं कि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान और इंसानी फितरत को पढ़ने की जो अद्भुत कला होती है वह बड़ी से बड़ी डिग्रियों पर भी भारी पड़ जाती है। आप किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उससे मात्र 2 मिनट बात करके ये भांप लेते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। लोगों के दिमाग को पढ़ने की यह कला लगन का राहु आपको नैसर्गिक रूप से उपहार में देता है, यानी कि कुदरती रूप से। नैसर्गिक का मतलब कुदरती। दर्शकों, लगन में बैठे राहु देव का एक और बहुत ही स्पष्ट संदेश है, आत्मनिर्भरता। जीवन में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है यह हम सभी जानते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने का सौभाग्य और वैसी मानसिक दृढ़ता हर व्यक्ति को नहीं मिला करती। यह सौभाग्य ईश्वर ने विशेष रूप से आपको दिया है यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु हैं और आप आज भी अपने निर्णयों के लिए, अपनी आजीविका के लिए या अपने मानसिक संबल के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो मेरी बात को आज ही गांठ बांध लीजिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ ऐसा प्रयास शुरू कीजिए जिससे आप पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें। जब तक आप दूसरों के बैसाखियों के सहारे चलेंगे यह राहु आपको पीड़ित करता रहेगा, आपको मानसिक कष्ट देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि मैं अपने फैसले स्वयं लूंगा और अपने दम पर अपनी तकदीर बदलूंगा, तो यही लगन का राहु अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर झोंक देगा। ईश्वर ने आपको एक ऐसी अनूठी और तीव्र विचार शक्ति दी है कि आपको अपनी समस्याओं का तत्कालिक समाधान तुरंत सूझ जाता है। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। आपके नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर राहु का गहरा प्रभाव है। साथियों, जिस राहु की माया से पूरी दुनिया डरती है वह राहु आपके मस्तिष्क में बैठकर आपको दुनिया से 2 कदम आगे की सोच प्रदान करता है। बस आवश्यकता तो यह है कि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए। तो साथियों, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से और सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। लगन का राहु जातक को एक विशेष प्रकार की रणनीतिक बुद्धि देता है। उदाहरण के तौर पर समझना है, जैसे समाज में जो बहुत ही काबिल और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वे किसी बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वे खुद उस अपराधी के दिमाग की तरह सोचना शुरू करते हैं। वे ये अनुमान लगा लेते हैं कि एक शातिर दिमाग अगला कदम क्या उठा सकता है और अपराध होने से पहले ही उसकी रणनीति को विफल कर देते हैं। ठीक यही अद्भुत कार्य क्षमता, यही विजन लगन का राहु आपको देता है। आपके भीतर प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने की गजब की क्षमता होती है। आप अपने ग्राहकों, अपने क्लाइंट्स और समाज के लोगों की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आपको पता होता है कि मार्केट में किस चीज की मांग है, सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है और मुझे अपनी बात को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। आपकी इसी रणनीतिक और तीव्र सोच के कारण आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या व्यापार में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लगन का राहु आपको एक बेहद चतुर और नीति कुशल व्यक्ति बनाता है। यहाँ चतुर शब्द का अर्थ धूर्त या धोखेबाज होना बिल्कुल नहीं है। इसका तो सीधा अर्थ है कि आप परिस्थितियों के अनुसार सही रास्ता निकालने में माहिर हैं। जैसे आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों से देश और समाज का भला करते थे, वैसे ही आप अपनी चतुराई से अपने और अपने से जुड़े लोगों का कल्याण करने की भी क्षमता रखते हैं। आप उड़ती चिड़िया के पर गिनने का भी हौसला रखते हैं। तो साथियों, ज्योतिष का नियम है कि यदि सिक्का चमकीला है तो उसका एक दूसरा अंधकार में पहलू भी होगा। अब हम लगन के राहु के उस नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए। लगन में बैठे राहु जब अत्यधिक सक्रिय या पीड़ित होते हैं तो वह जातक को बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी दे देते हैं। आप 24 घंटे मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं, जिससे आपके भीतर एक अजीब सा मानसिक तनाव, अवसाद या अनिद्रा की समस्या पैदा हो जाती है। और जानते हैं यह तनाव सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? जब आप दूसरों की भलाई के चक्कर में दूसरों के मामलों में जबरदस्ती अपनी टांग फंसाना शुरू कर देते हैं। जब आप दुनिया को सुधारने के चक्कर में खुद को दांव पर लगा देते हैं तो यह राहु आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। इसके विपरीत यदि आप जीवन में लेन देन की नीति अपनाते हैं, यानी कि व्यवहारिक रहते हैं कि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो, तो यह राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा।
आपको दूसरों के प्रति सहृदय रहना है, अपना कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन किसी के लिए भी मानसिक रूप से इतना पागल नहीं होना है कि आप अपनी ही सुख शांति को नष्ट कर लें। जितना आप स्वयं के विकास पर केंद्रित रहेंगे, तनाव उतना ही कम होगा, और जितना दूसरों के चक्रव्यूह में उलझेंगे, राहु उतना ही आपको मानसिक व्याधियों के गर्त में धकेलता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं आपके सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों की। लगन का राहु संबंध के मामलों में एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा करता है। आप सामाजिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से संबंध बनाने में अत्यंत निपुण होते हैं। आप लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित पद हासिल करने में यह राहु आपका पूरा सहयोग करता है। यहाँ तक कि इस योग की एक चमत्कारी विशेषता यह भी है कि कभी कभी आपके कट्टर शत्रु भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य आ जाते हैं, आपके काम में आ जाते हैं, आपके विकास का जरिया बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है आपके अपने लोगों की, आपके पारिवारिक और अत्यंत करीबी संबंधों की, तो यहाँ लगन का राहु थोड़ा तनाव पैदा करता है। आप अपनों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनका पूरा सहयोग करते हैं, अपना कर्म पूरी निष्ठा से भी निभाते हैं, लेकिन बदले में वे लोग आपको समझ पाएं, इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती। अक्सर अपनों से आपको वैचारिक मतभेद, उपेक्षा या मानसिक कष्ट ही मिलता है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप मान सम्मान के भूखे व्यक्ति हैं। आप ना तो किसी का अपमान करते हैं और ना ही अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी कभी लोग हंसी मजाक में या जानबूझकर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लगन के राहु वाले जातकों की एक कमी होती है कि वे चीजें समझकर भी शुरू में नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि गलत है। यदि कोई आपकी सीमा लांघने का प्रयास करे तो आपको तुरंत उसे उसकी मर्यादा और उसकी औकात का एहसास करा देना चाहिए। जब आप सामने वाले को उसकी सीमा बता देंगे तो आपके संबंध भी मर्यादित रहेंगे और आपका आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा। साथियों, लगन में बैठे राहु देव आपके पूरे जीवन काल में कुछ विशेष वर्षों में आपके भाग्य का पूरी तरह पासा पलट देते। यह ज्योतिष का एक बहुत ही गोपनीय और प्रमाणिक सूत्र है जिसे आपको नोट करके रखना होगा। जो हमारी युवा पीढ़ी के दर्शक हैं, वे ध्यान दें कि आपके जीवन का 17वां वर्ष आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। यह मोड़ अक्सर एक अंधे मोड़ की तरह होता है, जहां सड़क पर चलते समय आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि आगे आपको क्या आने वाला है। इस उम्र में आपके जीवन की दिशा अचानक बदलती है। इसके बाद जो हमारे थोड़े परिपक्व दर्शक हैं, उनके जीवन में 32वां, 33वां और 34वां वर्ष अत्यंत क्रांतिकारी साबित होता है। राहुदेव जब लगन में होते हैं तो उम्र के इस विशेष पड़ाव पर वे जातक को एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट भी देते हैं। इस अवधि के दौरान आपके जीवन में करियर, स्थान परिवर्तन या विचारधारा में इतना बड़ा बदलाव आता है कि आपका जीवन एक नए युग में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए उम्र के इन वर्षों में आपको बहुत ज्यादा सजग, सावधान और सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। तो दर्शकों, यदि मैं लगन के राहु के पूरे प्रभाव का एक लाइन में निचोड़ निकालूं तो वो शब्द है दुविधा। लगन का राहु जातक को जीवन के हर मोड़ पर एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां मति भ्रमित होने लगती है कि दाएं जाएं या फिर बाएं जाएं। समाज के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं या करेंगे। कुछ लोग आपको अत्यंत जिद्दी कहेंगे, कुछ बहुत समझदार मानेंगे, कुछ आपको घमंडी की उपाधि देंगे, तो कुछ कहेंगे कि आप बहुत एडजस्टिंग हैं, कुछ आपके चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तो कुछ आपको अपना आदर्श मानेंगे। समाज में आपकी छवि को लेकर हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। लेकिन इस दुविधा के चक्रव्यूह के बीच राहु देव जो हैं वो आपके चरित्र की कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हैं। लगन का राहु जातक के सामने बार बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रलोभन या ऐसी संगति लाकर खड़ी करता है जहां व्यक्ति का चरित्र थोड़ा स्लिप हो सके या वह किसी गलत या अनैतिक कार्य की तरफ आकर्षित हो जाए। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। यदि आपने अपने चरित्र पर नियंत्रण खो दिया, यदि आप किसी गलत लत, जुए, सट्टे या अनैतिक संबंधों के जाल में फंस गए, तो लगन के राहु से ज्यादा बदतर और भयानक बर्बाद करने वाला ग्रह कोई दूसरा नहीं है। ये आपको राजा से सीधे रंग बना देता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देता है। परंतु इसके विपरीत यदि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, अपने चरित्र को अडिग रखते हैं, दुविधाओं के समय शांत मन से सही और धर्म का मार्ग चुनते हैं, तो मैं आपको व्यासपीठ से भरोसा दिलाता हूं कि इस संसार में लगन के राहु से ज्यादा धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा और राजयोग देने वाला कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। चुनाव पूरी तरह आपका है, क्योंकि राहु आपको बिना किसी दबाव के चुनने की आजादी देते हैं कि आपको देवत्व की ओर जाना है या दानत्व की ओर। तो साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लगन के इस मायावी राहु की ऊर्जा को नियंत्रित कैसे किया जाए।
इस मानसिक दुविधा और तनाव से मुक्ति कैसे पाई जाए, इसके लिए मैं आपको ज्योतिष का एक बेहद गोपनीय और चमत्कारी मूल मंत्र दे रहा हूं। लगन के राहु को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है, हथियार है मौन की शक्ति। जब भी जीवन में कोई विवाद हो, घर में या बाहर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, तो खुद को सही साबित करने के लिए व्यर्थ की बहस में बिल्कुल ना उलझें। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, राहु की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ठंडी होती जाएगी। परिस्थितियां एक निश्चित समय के बाद खुद ब खुद सुधर जाएंगी। इसके साथ ही राहु देव के अनिष्ट प्रभावों को पूरी तरह नष्ट करने और उनकी शुभता को जागृत करने के लिए मैं आपको 2 अत्यंत सरल और अचूक महा उपाय बताने जा रहा हूं। प्रतिदिन आप शांत मन से संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बजरंगबली की भक्ति में वो शक्ति होती है जो राहु रूपी अंधकार को तत्काल दूर कर देती है। प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। संध्या के समय उन्हें चोला चढ़ाएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार बूंदी का प्रसाद भी आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। वहां उपस्थित लोगों में वो प्रसाद वितरित करें। यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता के साथ इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो लगन का यही राहु आपके जीवन की तमाम बाधाओं को भस्म करके आपके भाग्य का मार्ग पूरी तरह आलोकित कर देगा। तो साथियों, क्या आपकी जन्म कुंडली के भी प्रथम भाव यानी कि लगन में राहु देव विराजमान है? इस योग ने आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट दिया है, हमें अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन साथ के साथ जरूर दबाइए। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा करके, अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी मित्रगणों से हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।